हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में देख लेते हैं क्या है ये मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? वो होता है, ये बताता है कि कितना भारी है हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर्ड है। तो वो होता है molecular mass is equal to mass of one molecule of a substance in AMU divided by डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। जैसे प्रीवियस वीडियो में मेरे दोस्त ने कहा था और डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास होता क्या है, तो इस वीडियो में सिमिलर कॉन्सेप्ट है पर एक मॉलिक्यूल का डिफाइन करते हैं हम। तो वो होता है कितना भारी है एक मॉलिक्यूल ऑफ आवर सब्सटेंस एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ एक एटम ऑफ कार्बन 12। चलिए इस सेक्शन में देख लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ आवर मॉलिक्यूल्स। तो वो होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये एसेंशियली बताता है मास ऑफ अपने एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है, वो बताता है ये। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है N2 का मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पहले देख लेते हैं N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो वही रिलेशन से जो हमने डिस्कस किया था अभी, तो वो होगा मास ऑफ one molecule of N2 in AMU divided by 1/12 mass of one atom of कार्बन 12। तो ये होगा ऊपर वाला हाफ अपना होगा 28 AMU डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, मतलब वो होगा 1 AMU। तो कि ये एसेंशियली हो गया अपना 28। डायमेंशंस मैंने लिखा नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डायमेंशन एक ही है। तो ये एक एसेंशियली नंबर है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कैसा फाइंड करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो वो होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो ये एसेंशियली होगा क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एवोगाड्रो नंबर इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो वो होगा 28 AMU। और क्योंकि यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर और AMU है, लास्ट वीडियो में हमने निकाला था 1 AMU इंटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 ग्राम।
तो इस रिलेशन से ये एसेंशियली क्वांटिटी हो गया अपना 28 AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है ग्राम, 28 ग्राम्स। चलिए तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देख लेते हैं कैसे मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं, एक होगा पार्टिकल से, एक होगा मास से, और अगर वो सब्सटेंस गैस होगा तो वॉल्यूम से भी फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। चलिए अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो होगा, अगर मान लीजिए अपने पास कोई x नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, x नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो जनरली एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल होता है। तो 2 एवोगैड्रो नंबर 2 मोल्स। तो x अगर पार्टिकल्स हमारे पास होंगे तो उसका फॉर्मूला होगा x बाय NA मोल्स होंगे। तो जनरल फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयन्स भी हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पार्टिकल्स से मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स in find number of moles in 6.022 into 10 power 24 particles of silver। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो विच इम्प्लाइज, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो वो हमारे इक्वेशन से होगा 6.022 इंटू 10 पावर 24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो वो होगा तो इसका आंसर आता है 10। तो इसका मतलब है इतने सारे पार्टिकल्स में 10 मोल्स ऑफ सिल्वर है। अब हम देख लेते हैं मास से कैसे मोल्स निकाल सकते हैं। अगर आप एटम्स का निकाल रहे हो, फॉर एटम्स तो वो होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of the atoms in grams divided by gram atomic mass। अगर आपको मॉलिक्यूल्स का फाइंड करना है तो सिमिलरली फॉर मॉलिक्यूल्स तो वो होगा mass of molecules in grams
डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्योंकि हमें पता है इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है कैल्शियम कार्बन, एक कैल्शियम है, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का होगा 40, कार्बन का होगा 12 और क्योंकि 3 ऑक्सीजन आइटम है तो उसका होगा 48। तो इसका टोटल हो गया 100 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में होगा 100 ग्राम्स। तो अभी 200 ग्राम में कितना होगा, तो वो होगा विच इम्प्लाइज 200 ग्राम जो कि हमारा गिवन मास है डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो कि हमने फाइंड किया था 100 ग्राम से। तो वो हो गया हमारे 2 मोल्स। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम देख लेते हैं वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका इक्वेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस in liters at 1 atmosphere pressure or divided by 22.4। तो इससे मान लीजिए एग्जांपल है, अगर आपके पास 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन है एट 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो एसेंशियली आपका होगा 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4। तो वो हो गया अपना 2 मोल्स। तो इससे एक जनरल रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे अगर आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अगर 2 मोल्स हैं तो वो हो गया 44.8 लीटर्स। ये जस्ट आपकी फील के लिए कि 1 मोल ऑफ हमारे सब्सटेंस में कितना वॉल्यूम समा सकता है। अगर आपको एसटीपी कंडीशन में फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका इक्वेशन होगा एट एसटीपी, तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 22.7। क्योंकि बार्स में डिफाइंड है इधर प्रेशर, इसलिए हमारा इधर कन्वर्शन फैक्टर होगा 22.7। तो एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स,
जो कि STP या किसी और कंडीशन में नहीं है, तो तब होगा N इज इक्वल टू PV/RT। ये आइडियल गैस लॉ से निकाल सकते हैं, और इधर N है अपना नंबर ऑफ मोल्स। और आइडियल गैस इक्वेशन आप कमिंग वीडियोस में सीख जाओगे, तो इसका यूज़ कर सकते हो मोल्स को फाइंड करने में। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 44.8 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन। तो पार्टिकल्स और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है वो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स से। तो वो होगा, पहले हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 44.8 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे दिए गए 1 atm और 273 केल्विन, तो नीचे कन्वर्शन फैक्टर होगा 22.4, तो हमारे हो गए 2 मोल्स। तो क्योंकि हमें पता है कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2 into Avogadro number, that is equal to तो वो हो गया अपना 12.044 into 10^23 particles। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने फाइंड किया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस से। तो इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इन तीनों में से मास, पार्टिकल्स या वॉल्यूम, इन तीनों में से कुछ भी आपको पता है, जैसे प्रीवियस केस में हमने वॉल्यूम का देखा था, अगर आपको वॉल्यूम पता है तो थ्रू मोल्स हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, या फिर हम थ्रू मोल्स मास भी निकाल सकते हैं। सो अगर आपको मतलब कोई भी चीज़ अगर पता करना हो और आपको इन तीनों में से एक भी चीज़ पता हो, तो थ्रू मोल्स आप बाकी सब चीज़ें फाइंड कर सकते हो। ये सिग्निफिकेंस है मोल का। तो इन दो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख लीजिएगा, तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा। थैंक यू।